नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो दिल्ली फाइनली अब प्रदूषण कैपिटल तो था ही, लेकिन अब कैंसर कैपिटल भी बन गया है। तो चलिए इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि क्या दिल्ली में प्रदूषण के कारण कैंसर हो रहा है, पुरुषों में फैल रहा है, या क्या चीज़ें हो जाती हैं इसके इतर। और अगर आप भी दिल्ली में कहीं से मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा भैया कहाँ से देख रहे हो। और मुझे तो लगता है कुछ दिन में दिल्ली को छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर है अगर ऐसी ही घटनाएं होती रही। तो दिल्ली बनी कैंसर कैपिटल। पुरुषों में बीमारी की दर सबसे ज्यादा है, प्रदूषण और लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। तो ये भाई फाइनली अब प्रूफ हो चुका है कि प्रदूषण की वजह से ही यहां पर कैंसर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे आते हैं। तो दिल्ली के पुरुषों के स्वास्थ्य को लेकर के एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। जामा नेटवर्क की हालिया स्टडी के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली के पुरुषों में कैंसर की दर पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। कहीं पे भी पूरे भारत में कोई पुरुष रह रहा होगा, लेकिन दिल्ली में जो रह रहा है उसमें कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा है भाई। चलो आगे आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में हर 1 लाख पुरुषों में लगभग 143 कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा हो जाता है। ये स्थिति गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता को जन्म देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ता वायु प्रदूषण, धूम्रपान, खराब खान पान और निष्क्रिय जीवन शैली बीमारी को देर से पता चलने में भी यहाँ पर कारक साबित होती है और कैंसर का बोझ बढ़ जाता है। दिल्ली के पुरुषों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कैंसर तो सबसे पहले नंबर पे ऑफ कोर्स, क्योंकि वी आर ब्लेस्ड विद द एयर पोल्यूशन, दैट्स वाई हमें लंग कैंसर होता है। तो ये दिल्ली में सबसे घातक और तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है। एक तो यहाँ का स्मोक कल्चर, दूसरा यहाँ का वायु प्रदूषण, दोनों मिलकर के समस्या को और बड़ा कर देते हैं। इसके बाद ओरल कैंसर, तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ये सब तो खैर पीते ही हैं, तो इससे गले और मुंह का कैंसर हो रहा है। प्रोस्टेट कैंसर यानी कि उम्र बढ़ने, शहरी जीवन शैली और शारीरिक गतिविधि कमी के कारण यहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कैंसर बढ़ने के मुख्य कारण तो वायु प्रदूषण और पैसिव स्मोकिंग है। मौजूदा यहाँ पर जो जहरीले सूक्ष्म कण है वो 2.5 PM के हो जाते हैं, यानी कि फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले। अब ये जब आपके फेफड़े में जाएंगे तो ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि अंदर गुलदस्ता बनेगा, होगा कुछ ऐसा ही कि कैंसर बनेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर हो रहा है। नाउ धूम्रपान और नशा, बीड़ी और सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का सेवन सीधे तौर पर ओरल और लंग कैंसर से जुड़ा हुआ है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड का अधिक सेवन, तेजी से बदलती जीवन शैली, ये पैकेज्ड फूड पर ज़्यादा निर्भरता, हमारी प्रोसेस्ड फूड पर निर्भरता जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, हानिकारक केमिकल्स पड़े होते हैं, ये सब मिलकर के हमारे शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। इवन माइंड टू एंड योर एज वेल। सो ज़्यादा समस्या नहीं है, मेरा भी सेम यही हाल है और तुम लोगों का भी। नाउ सेडेंटरी लाइफस्टाइल और मोटापा, तो लंबे समय तक बैठकर काम करना, कम शारीरिक गतिविधि, बढ़ता मोटापा कई तरीके से कैंसर को जन्म दे रहा है। देर से बीमारी का पता लगना, तो अक्सर पुरुष शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे कैंसर तीसरी या फिर चौथी स्टेज में पहुंच जाता है और उसके बाद ठीक होना मुश्किल ही नहीं भाई, नामुमकिन हो जाता है। नाउ कैंसर से बचने की सबसे जरूरी चीज तो डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कैंसर के खतरे को कम करने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी है। जैसे कि नशे में दूरी रखें, सिगरेट, शराब, तंबाकू का सेवन कम करें, स्मोक के दिनों में N95 या फिर अच्छी क्वालिटी के मास्क पहने, स्वास्थ्य आहार अपनाएं, पैकेज्ड फूड या पैकेज्ड मीट या प्रोसेस्ड मीट ना खाएं, नियमित व्यायाम 30 से 40 मिनट जरूर करें और नियमित हेल्थ चेकअप 40 साल के हो जाओ तो जरूर कराओ। कैंसर बीमारियों का एक बड़ा समूह है जो शरीर से लगभग किसी भी अंग पर बन सकता है, ट्यूमर जैसा। इसमें कोशिकाएं नियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और आपके जो सीमाएं हैं इससे पार जाकर के शरीर के आसपास के हिस्सों पर आक्रमण करती हैं। कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। वैश्विक स्तर पर 6 से 1 मौत हमेशा कैंसर से होती है। हर वर्ष 9 नवंबर को हम कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं और 2014 में पहली बार ये मनाया गया था। कैंसर के प्रमुख लक्षण तो वजन तेजी से बढ़ रहा है, असमान दर्द, लगातार खांसी, रक्तस्राव या फिर गांठ बनना, ये सभी कैंसर के कारण हो सकते हैं आपके। कैंसर का उपचार तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या फिर इम्यूनोथेरेपी होता है जो यूज करते हैं। भारत में सबसे आम कैंसर तो स्तन कैंसर है, मुंह का कैंसर है, फेफड़ों का और गलों का कैंसर हो जाता है। कैंसर से बचने के उपाय तो स्वस्थ आहार खाएं, नियमित व्यायाम करें, तंबाकू शराब से दूरी रखें और समय समय पर नियमित जांच कराएं, जो कि कभी कभी इनमें से कुछ भी काम नहीं करता है। जो कुछ नहीं करते हैं ये सारे अपना रहे होते हैं तब भी उनको कैंसर हो जाता है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार भी चल रहा है फिर भी कैंसर हो गया। ठीक है। नाउ लास्ट में क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है और आप लोग कितने जागरूक हो चुके हो कैंसर से, मुझे जरूर बताइएगा। दिल्ली में रहने का मन करता है या छोड़ने का मन करता है ये जरूर बता देना। पर्सनली मेरी इच्छा है कि भाई दिल्ली छोड़ दिया जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। बाकी आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।